हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको एडिक्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, हिंदी में से सांख्यिकी बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर सांख्यिकी, संख्या, स्टैटिस्टिक्स, स्टैट, वर्ड ही स्टैट से बना है। स्टैट्स मीन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन विच कैन बी मेजर्ड, जो हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं, क्वांटिटिव। फैक्ट्स और फाइंडिंग्स का क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटी, ये सब कुछ आपका रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैट वर्ड क्वांटिटी से रिलेटेड है। अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। Statistics in plural sense. In plural sense, it refers to information in terms of numbers or numerical data. अब हमने स्टैटिस्टिक्स को दो टाइप्स में डिफाइन किया हुआ है, एक तो सिंगुलर सेंस में और एक प्लूरल सेंस में। सबसे पहले हम प्लूरल सेंस की बात करें तो प्लूरल सेंस में जब किसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, जो इन्फॉर्मेशन हमारी नंबर्स और न्यूमेरिकल डाटा पे बेस होती है। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं, न्यूमेरिकल डाटा आ रहा है, वो स्टैटिस्टिक्स है इन प्लूरल सेंस। अब स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। In singular sense, it refers to techniques or methods relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Singular sense में statistics को जब हम define करते हैं तो statistics एक method, कुछ techniques जो हमारी collection, classification, presentation, analysis and interpretation of numerical data से related है। जो सब मेथड्स हम यूज़ करते हैं कलेक्शन में, क्लासिफिकेशन में, प्रेजेंटेशन में, एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में, न्यूमेरिकल डाटा की, वो सब स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस है। तो सिंगुलर सेंस में जब हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स आ जाते हैं। हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। फर्स्ट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स कभी भी सिंगुलर नंबर से नहीं बनता। कोई एक नंबर स्टैटिस्टिक्स कभी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। हमेशा स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एक से ज़्यादा फैक्ट्स मिलेंगे तभी स्टैटिस्टिक्स बनेगा। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जिसको हम कंक्लूड कर सके, हमारा कुछ कंक्लूजन निकल सके उससे, विच कैन बी कंपेरेबल, हम आपस में कंपेयर कर सके। तो एक सिंगुलर नंबर को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अगर मेरे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स है तो ये स्टैट नहीं है, 1000 स्टूडेंट्स है, इसमें मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगी, मैं किससे कंपेयर करूँ 1000 स्टूडेंट्स को। बट अगर मैं कहूँ कि कॉलेज में आर्ट्स में 300, कॉमर्स में 400 और साइंस स्ट्रीम में 300 है, तो ये क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है ना। 300, 400, 300, इनसे कुछ कंक्लूजन निकल सकता है, इनसे ये कंपेयर भी किए जा सकते हैं। 300, 400, 300 आपस में कंपेरेबल हैं। तो हमेशा क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज अ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स विच कैन बी कंपेयर्ड और कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। नंबर्स में ही हम हमेशा स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन स्टैट नहीं होता, रिच, पुअर, बिग, स्मॉल, इट इज़ नॉट स्टैट। स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं। हमने जैसे फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि नंबर्स को ही हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और वो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, नॉट क्वालिटेटिव। अच्छा, अगर एग्जांपल के लिए मैं कहती हूँ कि कोई ABC है, वो शॉर्ट है, और XYZ टॉल है, तो ये स्टैट नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई नंबर की बात नहीं करी, कुछ सिर्फ उनकी क्वालिटी की बात करी कि वो शॉर्ट है, टॉल है। बट हाँ, अगर मैं कहूँ कि ABC इज़ 5 फीट और जो XYZ है वो 6 फीट, तो यहाँ पर नंबर्स आ गया ना, हम इन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं, तो कंक्लूजन भी ड्रॉन कर सकते हैं इनसे। तो ये होगा स्टैटिस्टिक्स, रैदर देन कि वो शॉर्ट है या टॉल है। हम अगर उनकी प्रीसाइज वहाँ पर हाइट देंगे तो डैट इज स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है।
थर्ड वन इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। इसका मतलब क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसी सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि 30% राइस हुए हैं प्राइसेस में किसी भी चीज़ की, तो अब वो जो प्राइस में राइस हुए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही फैक्टर की वजह से होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि या तो रिडक्शन इन सप्लाई कम हो गई है, या फिर एकदम से डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, या फिर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो गई है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ पावर, या फिर वेजेस बढ़ गए हैं लेबर्स के, जिससे जब लेबर के वेजेस बढ़ जाते हैं तो प्रोडक्शन में उसके प्राइस जुड़ जाते हैं, प्रोडक्शन में उसके प्राइस जुड़ जाते हैं और प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या फिर टैक्सेस बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो कभी भी एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स स्टैटिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनेबल एक्यूरेसी। जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं तो एक हमको रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमारे माइंड में रखनी पड़ती है। और जो ये एक्यूरेसी है ये किस पे डिपेंड करती है कि हम किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, उसका नेचर क्या है, उसका साइज़ क्या है, और कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मतलब कि एक रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। तो नेक्स्ट है हमारा प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि वही न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो आपस में रिलेशन में हो या फिर हम उन्हें कंपेयर कर सकें। जब तक कोई न्यूमेरिकल के अंदर क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन नहीं होगा तब तक हम उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। उसके अंदर कंपैरिजन की क्वालिटी होना ज़रूरी है अगर उसे स्टैटिस्टिक्स हमें बोलना है। जैसे कि अब मैं बोलती हूँ एग्जांपल के लिए, राम 40 साल का है, मोहन 6 फीट लंबा है और सोहन 60 किलो का है। तो इससे क्या है, देखो अब मैंने एक की एज बताई, एक की हाइट और एक का वेट। मैं इसमें कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? या तो मुझे तीनों की हाइट बतानी चाहिए थी, या फिर तीनों का वेट बताना चाहिए था, या फिर तीनों की एज बतानी चाहिए थी, तब वो कंपेरेबल होता, तब मैं उसे स्टैटिस्टिक्स बोलती। पर अगर मैं सबका अलग अलग बता रही हूँ, एक की एज, एक की हाइट, एक का वेट, तो इट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं। नेक्स्ट इज प्री डिटरमाइंड पर्पस। प्री डिटरमाइंड पर्पस से हमारा मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमेशा कलेक्ट किए जाते हैं पर्पस के लिए। स्टैटिस्टिक्स अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे ही कलेक्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डेफिनेट पर्पस, तो वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, हम उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते। स्टैटिस्टिक्स हमेशा जब भी कलेक्ट किए जाते हैं तो उनके पीछे कोई ना कोई डेफिनेट पर्पस होता ही होता है। जैसे कि अगर हमने एक विलेज के फार्मर्स की लिस्ट बनाई है, हमने उनसे क्या डाटा मांगा है, या तो हम उनके इकोनॉमिक पोजीशन के ऊपर बनाएंगे या फिर उनके लैंड से रिलेटेड बनाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्यों चाहिए ये डाटा, तो हम क्या लिस्ट बनाएंगे उनके बारे में? तो वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही रह जाएगी। जब तक हमारे पास कोई डेफिनेट पर्पस ना हो तब तक हम स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट नहीं कर सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, दैट विल बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। नेक्स्ट है हमारा एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स को या तो हम एन्यूमरेशन द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं। अगर तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया या पर्पस बहुत ज़्यादा वास्ट है देन एस्टिमेशन हम करते हैं, और अगर हमारा छोटा है एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो हम उसमें एन्यूमरेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर वास्ट है, जैसे कि 1 लाख पीपल ने अटेंड की रैली जो कि एड्रेस की थी पीएम ने दिल्ली में, तो हम यहाँ पर एस्टिमेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर एरिया बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है 1 लाख का। अगर मैं कहती हूँ कि 20 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट क्लास में हमको पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम एन्यूमरेशन का यूज़ करेंगे रादर देन एस्टिमेशन। और ये जो एन्यूमरेशन और एस्टिमेशन है, ये जो टेक्निक्स हैं वो आगे बताई हुई हैं, आगे चैप्टर्स में इनको अच्छे से एलैबोरेट किया हुआ है। तो अभी आप यही समझो कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो तो या तो एस्टिमेशन से कलेक्ट किए जाते हैं या फिर एन्यूमरेशन से। सो नेक्स्ट इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा ही सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करने चाहिए। हमको उनको कलेक्ट करने से पहले एक प्लान बना लेना चाहिए। कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता अगर हम ऐसे ही विदाउट एनी सिस्टमैटिक मैनर अगर हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट कर लेते हैं,
तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। जैसे कि अब लिस्ट बना रहे हैं कि कितने बच्चों ने कितने कितने मार्क्स लिए स्कूल में, पर अगर हम ना तो वहाँ पे लिखेंगे कि कौन से एग्ज़ाम हैं, एनुअल हैं, यूनिट हैं, ना ही लिखेंगे कि कौन सी क्लास है, कुछ भी ना लिखें तो वो कुछ भी हमको कंक्लूजन ड्रॉ करके नहीं देता। अगर हम सिर्फ मार्क्स की लिस्ट बना दें तो वो बिल्कुल भी हमारे लिए कोई भी उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, कुछ भी उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ भी उसका रोल नहीं है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमेशा एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किए जाते हैं। तो होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड रिलेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स। सो फर्स्ट स्टेज जो आपकी है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। मतलब कि सबसे पहली स्टेज पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, किसके हेल्प से? सेंसस और सैम्पल टेक्निक्स की हेल्प से। स्टेज सेकंड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कलेक्टेड डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं स्टेज सेकंड में, और किसकी हेल्प से? एरे ऑफ डाटा या फिर टेलीबार्स की हेल्प से। जो आपकी स्टेज थर्ड है दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करके उसे ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे प्रेजेंट किस तरह किया जाए, ये आपका स्टेज थर्ड में आता है। और जो प्रेजेंटेशन की आपकी जो टूल्स हैं वो हैं टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। तो आप इन तीनों की हेल्प से अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हो। स्टेज फोर इज़ एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा को प्रेजेंट करने के बाद उसका एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। परसेंटेजेस, एवरेजेस और कोरिलेशन की हेल्प से हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। स्टेज फिफ्थ है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। हाउ टू इंटरप्रेट डाटा, जो आपका है स्टेज 5 के अंदर आता है कि आपको डाटा को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, उसके बेस पे आपने कैसे कॉन्क्लूजन्स निकालने हैं। तो उसके लिए आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर टूल्स जो दे रखे हैं वो है मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस, एवरेजेस एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, कि अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की डिग्रीज आप फाइंड कर सकते हैं। कितना परसेंटेज का मैग्नीट्यूड है, एवरेजेस का क्या मैग्नीट्यूड है, ये सब आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स है टू इंटरप्रेट डाटा। और जो ये स्टैटिस्टिकल टूल हैं ये आपके सिलेबस में आगे इनको चैप्टर वाइज दिया गया है, सबको अच्छे से इलैबोरेट किया गया है। तो इसमें आप सिर्फ यही समझो कि कैसे हम अलग अलग स्टेजेस में कौन से हम स्टडी करते हैं और किस टूल की हेल्प से करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।